आए खुशियों की बहार, झूमे घर संसार। मुबारक हो आपको 50 सालों का प्यार। आपके जीवन में सदा बना रहे प्यार, इस संगम का ये दिन आए बार बार। नमस्कार, आप देख रहे बोलेगा हिमाचल और आज हम ऐसे ही एक जननायक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सहकार्यों से जनता के दिलों पर राज किया हुआ है। जी हाँ, एकदम सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बारे में, जिनके खुशियों के 50 वर्ष यानी उनके विवाह की 50वीं सालगिरह जल्द ही 23 मई को आने वाली है। तो आइए शुभ अवसर पर जाने धूमल के बारे में कुछ बातें विस्तार से। प्रेम कुमार धूमल का जन्म 10 अप्रैल 1944 को भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर में हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह हिमाचल प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के लिए जालंधर के दोआबा कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत पंजाब के कॉलेज में लेक्चरार के रूप में की। उन्हें वर्ष 1982 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बाद में 1994 में धूमल को हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कई बातें उनके राजनीतिक करियर के बारे में। आपको बता दें, 1989 और 1991 में वह प्रचंड जीत के साथ आगे आए। 1993 में एक अन्य नेता जगदेव चंद के निधन के बाद धूमल हिमाचल प्रदेश राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। वह 1993 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। वह मार्च 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री के रूप में उनका सफल कार्यकाल रहा और राज्य ने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विकास देखा। वह 2003 में सत्ता खोने के बाद विपक्षी दल के नेता के रूप में रहे। उन्होंने 2007 में हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीतने पर अपनी विधानसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीतने के बाद फिर से इस्तीफा दे दिया। अब इस वक्त उनके बेटे अनुराग ठाकुर ने उपचुनाव के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वह दिसंबर 2007 में फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। वह 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। आइए एक नजर डालते हैं उनके परिवार और अपनों की। उनकी शादी शीला धूमल से हुई और सुंदर जोड़े के 2 सुपुत्र हैं, अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल। आपको बता दें, अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री वर्तमान में है। ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 4थी बार संसद सदस्य बने। इससे पहले ये वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री थे। इतना ही नहीं, ये संसद के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और लोक लेखा समिति के सदस्य रहे हैं। 16वीं लोकसभा के दौरान इन्हें चीफ व्हिप लोकसभा नियुक्त किया गया और यह पद धारण करने वाले सबसे युवा संसद सदस्य बने। इन्होंने WTO संबंधी संसदीय समिति और संचालन समिति का भी प्रतिनिधित्व किया। आइए जानिए अनुराग ठाकुर के बारे में कई और बातें विस्तार से। 2016 में इन्हें टेरिटोरियल आर्मी के 124 सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट के पद पर नियमित अधिकारी नियुक्त किया गया और ये नियमित अधिकारी का पद धारण करने वाले बीजेपी के पहले पदासीन संसद सदस्य बने। इन्हें 2021 में कैप्टन के रैंक में पदोन्नत किया गया। यह भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये बीजेपी में लगातार 3 कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने वाले अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अनुराग ठाकुर पहले BJYM राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने 3 अलग अलग बीजेपी अध्यक्षों अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के नेतृत्व में कार्य किया है। आपको बता दें, अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में BJYM ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहले की और साथ ही अभियान भी चलाए। इनमें राष्ट्रीय एकता यात्रा, कोलकाता से कश्मीर, शहीद श्रद्धांजलि यात्रा, 1962 के युद्ध के शूरवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुवाहाटी के तवांग तक यात्रा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के संसद का घेराव, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, डिजिटल साक्षरता अभियान, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम आदि शामिल है। अनुराग ठाकुर का खेलों के प्रति बहुत उत्साह और प्रेम है और इन्होंने कुशल खेल प्रशासक के रूप में खेलों में अत्यधिक योगदान दिया है। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष यानी BCCI, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन यानी HPO के अध्यक्ष, हॉकी हिमाचल के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश
टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और हॉकी इंडिया के एसोसिएट उपाध्यक्ष रहे हैं। गौर देने वाली बात यह है कि इन्हें विश्व प्रसिद्ध धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का श्रेय जाता है, जिसे विश्व के सबसे अधिक सुंदर स्टेडियमों में से एक माना जाता है। 2019 में इन्हें सांसद के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार दिया गया, जिससे ये बीजेपी और उत्तर भारत में उस वर्ष सम्मान पाने वाले अकेले संसद सदस्य बने। इन्होंने सामाजिक कल्याण, विशेष रूप से हेल्थ केयर, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये उस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अकेले केंद्रीय मंत्री बने। इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर का भी सम्मान दिया गया। श्री ठाकुर को ग्लोबल फंड ने टीबी हारेगा देश जीतेगा आह्वान के तहत क्षय रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने और मल्टी स्टेक होल्डर पहल तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रेणी में अपना ग्लोबल चैंपियन बनाया। इन सब के अलावा ये यूरोपियन यूनियन, भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष, फिकी भारत अमेरिका सांसद फोरम और भारत जर्मनी सांसद फोरम के अध्यक्ष भी रहे। अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर के समीरपुर में हुआ। धूमल जी के दोनों सुपुत्र उनके नक्शे कदमों पर चलकर हिमाचल प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं और इसके साथ ही इनके नेतृत्व में हिमाचल की 70 से ज्यादा क्रिकेट सब अकादमी का निर्माण कार्य होने वाला है और साथ ही वह हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जननायक कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा से ही जनता के हित में कार्य कर उनकी समस्याओं को अपना समझकर उस पर हमेशा से ग्राउंड लेवल पर रहकर कार्य किया। यही कारण है कि प्रेम कुमार धूमल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पसंदीदा नेताओं में से एक है। इनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हमेशा से ही रहे हैं और इस शुभ अवसर पर बोलेगा हिमाचल की पूरी टीम की ओर से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और श्रीमती शीला धूमल को और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भी यही दुआ है कि आप इसी तरह के शुभ अवसर हर साल धूमधाम से मनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए बोलेगा हिमाचल।